नमस्ते दोस्तों, जय श्रीमान नारायण। कृष्णा भोग रसोई में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ छठ पूजा की खास रेसिपी कचमनिया लड्डू, जो बनती है कच्चे चावल और गुड़ से। ये रेसिपी एकदम बनाना आसान है, अब जब जी चाहे इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिए हैं मेजरिंग कप से 1 कप चावल। ये 240 ग्राम के कप आते हैं, तो मैं थोड़ी सी आव चावल ले लूँगी। तो हमने थोड़ी सी चावल आव ले लिए, टोटल 250 ग्राम चावल है। और ये चावल आप देख रहे हैं एकदम नई वाली चावल है, जो नई नई फसल धान होती है ना, कुटती है तो गाँव में, इसी तरीके से अनपॉलिश ये चावल है। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो, अरवा चावल जिसे कहते हैं, वो चावल आप ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास अरवा चावल है, एकदम नई नई धान की चावल है, अनपॉलिश चावल है। तो आपके पास जो चावल अवेलेबल हो अरवा, उसे आप ले सकते हैं। तो वजन में 250 ग्राम है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो हमने ले ली 1 गिलास पानी। अब इसको हाथों से मल मल कर धोएंगे, क्योंकि इसमें अभी नई नई धान है तो इसमें बहुत सारे निकलते हैं कचरे। तो इसको हम अच्छी तरीके से धोकर हम ले आते हैं। तो ये देखिए हमने चावल को अच्छे से 4-5 पानी से धो लिए हैं। और इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है, मैंने पानी को अच्छी तरीके से गार लिए हैं। अब चलिए इसे हम एक तावल बिछा लेते हैं। ये देखिए किचन तावल है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से चावल को लेकर 10 मिनट के लिए सिर्फ फैलाकर इसी तरीके से सुखाएंगे, बिना पंखे के हवा में, ना धूप में ना हवा में। इसी तरीके से 10 मिनट के लिए फैला देनी है, सिर्फ इसमें से जो नमी है ना पानी का, वो सूख जाए। तब तक चलिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए गुड़ है, ये इसे हम लोग भेली का गुड़ कहते हैं। आपके पास जो भी अच्छे क्वालिटी के गुड़ हो, वो गुड़ का इस्तेमाल करें जिसमें खरपतवार ना हो। तो ये भेली वाले गुड़ अच्छे रहते हैं, इसमें कोई खरपतवार नहीं होते हैं। तो हम 1 भेली का इस्तेमाल करेंगे, इतना सारा गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो 1 भेली है, जो 150 ग्राम से के करीब है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। एक बर्तन ले लिए हैं, इस तरह से हम ले लिए हैं ग्रेटर। ग्रेटर में गुड़ को हम अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे, यानी कद्दूकस कर लेंगे। इससे क्या होगी ना, लड्डू में बहुत ही कम गुड़ लगती है और अच्छी तरीके से लड्डू बनती है। तो हम इसी तरीके से हमने सारे गुड़ को ग्रेट कर लिए हैं। तो देखिए हमने गुड़ को ग्रेट कर लिए हैं। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अच्छी तरीके से ग्रेट हो गई है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। चलिए कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए चावल अच्छी तरीके से सूख गई है। इसमें से जितना पानी था ना, चावल ने सोख लिए हैं। इसमें जो नमी था वो निकल गया है। तो ये देखिए चावल एकदम फ्रेश हो गए हैं। इसको सूरज के धूप में नहीं सुखानी है, ना पंखे के हवा में सुखानी है, तो बहुत टाइट हो जाएगी, मिक्सर में नहीं पीसेगी। अगर मिल में पिसाना हो तो आप धूप में सुखा सकते हैं, पंखे के हवा में सुखा सकते हैं। तो चलिए इसको हम बटोर लेते हैं, एक बर्तन में इसे ले लेते हैं। तो देखिए चावल अच्छी तरीके से सारा, इसमें जो नमी था, पानी था, वो सूख गए हैं, एकदम हाथों से निकल जा रही है। तो चलिए एक मिक्सर जार ले लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीस लेंगे। इसे हम 2 बार करके पीसेंगे, तो इसलिए आधे चावल को हम ले लेते हैं मिक्सर जार में। तो देखिए हमने आधे चावल को ले लिए, आधे चावल हमने बॉल में छोड़ दिए। चलिए इसको पीस कर ले आते हैं। तो ये देखिए हमने बारीक से बारीक पीसने की कोशिश की है। तो देखिए एकदम पीसे ना, तो एकदम पाउडर जैसा नहीं बनाए, थोड़ी सी रफली हाथों में आनी चाहिए, एकदम पाउडर ना बनाए। तो देखिए थोड़ी सी हाथों में रफली आ रही है। ज़्यादा चावल ना रखें, मोटा ज़्यादा ना पीसे, दरदरा ना पीसे, बारीक करने का कोशिश करें। तो देखिए हमने ले लिया एक थाल, उसमें एक छन्नी ले लेंगे। छन्नी में चलिए दिखाते हैं कि किस तरह के आटा होनी चाहिए। तो इससे छान लेते हैं। तो ये छन्नी थोड़ी मोटी वाली होती है, तो उस तरह के मतलब आटा होना चाहिए। तो देखिए थोड़ी सी इसमें रफली निकल रही है, तो इसको हम इसी आटे में ले लेंगे। तो चलिए बाकी के जो है चावल, उसको भी हम पीस कर ले आते हैं। तो उसी तरीके से हम पीस कर ले आते हैं। तो देखिए बाकी के भी चावल हमने पीस कर ले आए हैं, इसको भी हम छन्नी में छान लेते हैं। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये रह गया है, तो इसको हम वापस में आटे में ही ले लेते हैं। तो देखिए हमने सारे आटे को इस तरीके से छान ली है। अब चलिए इसमें डालते हैं कुछ सामग्री फ्लेवर के लिए। तो ये देखिए कूटा हुआ हरा इलायची है, 4 इलायची को हमने कूट लिए हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, ये मीठी सौंफ है, तो ये सौंफ जरूर डलती है कचमनिया लड्डू में। आइए देखिए घी है, तो हम 2 चम्मच घी लेंगे। तो हमने 2 चम्मच घी लिए हैं, इसे अच्छे तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब हाथों से चलिए अच्छे तरीके से हम मिला लेते हैं, कि सारा घी अच्छे तरीके से चावल में मिल जाए।
इसी तरीके से रगड़ के हाथों से सारे चावल में हम घी को मिला लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिल गई है। तो देखिए अभी से लड्डू बनने लगी है। तो इस तरीके से लड्डू बनती है। अब बहुत ही टेस्टी लगती है ये छठ पूजा के प्रसाद में जो बनती है। तो देखिए ये गुड़ है, तो गुड़ को हम पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधा गुड़ को लेंगे। पहले हम आधा गुड़ को लेके अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तो देखिए आधा गुड़ को रखते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो गुड़ सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से गुड़ को सारे आटे में हम मिला लेंगे, जिसे हमने घी मिलाया ना उसी तरीके से। तो इसी तरीके से जो ग्रेट किया हुआ गुड़ रहता है ना, बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो देखिए थोड़ी सी गुड़ हम और ले लेते हैं, यानी कि हम 100 ग्राम के करीब गुड़ का इस्तेमाल किए हैं 250 ग्राम चावल में। थोड़े से हमने गुड़ बचा लिए हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो पूरा 150 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से मिल गए। अब चलिए लड्डू बनाकर देखते हैं कि बनती है कि नहीं। तो देखिए इसी तरीके से एक जितना आपको हाथ में जितना बड़ा बनाना हो, हाथ में लेकर दबा दबा के इस तरह से लड्डू बनाएंगे ना, तो अच्छी तरीके से बन जाती है। तो देखिए कितनी अच्छी से लड्डू बन गई है। अब हाथों में घी छोड़ रही है। तो चलिए इसी तरीके से बनाते जाते हैं और सारे लड्डू को रखते जाते हैं। इसे हम लोग कचमनिया कहते हैं। छठ पूजा के खास रेसिपी यानी इम्पोर्टेंट रेसिपी है ये कचमनिया लड्डू। और ठेकुआ के साथ साथ कचमनिया भी बनती है। कचमनिया ना बने तो प्रसाद अधूरा है, तो जरूर बनती है कचमनिया लड्डू। तो आजकल हम लोग के भाई बहन बहुत दूर दूर रहते हैं, तो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप जहां भी हो वहां इस तरह से बना के खा सकते हैं। एकदम घर की स्वाद, एकदम घर की टेस्ट आएगी। तो ये छठ पूजा के खास प्रसाद बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत लोग मिस करते हैं, तो आप लोग मिस ना करें, जहाँ है वहाँ बना कर खा सकते हैं। तो ये लीजिए सारा कचमनिया लड्डू बनकर तैयार है। तो चलिए छठ पूजा में जिस तरह से इसको डेकोरेट किया जाता है उसी तरीके से हम डेकोरेट करते हैं। तो ये लौंगिया कचमनिया भी बोला जाता है। तो ये देखिए लौंग है। तो ये लौंग को एक एक कचमनिया लड्डू में एक खोसती है, तो इसको लौंगिया कचमनिया लड्डू कहा जाता है। तो चलिए एक एक हम लड्डू उठाते हैं कचमनिया, और उसमें इस तरह से लौंग को हम खोसते जाते हैं। तो छठ पूजा में इस तरीके से बनती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बना के खाएं तो इस तरह से लौंग खोसे, सिर्फ छठ पूजा में ज़रूर लौंग खोसती है। तो इसलिए हमने लौंग को खोस रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर छठ पूजा के प्रसाद आपको लोग को शेयर करनी है, तो इसलिए हमने लौंग खोस कर दिखा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी लौंग खोस के खाएं। अगर पसंद हो तो लौंग ज़रूर खोस के बनाएं कचमनिया लड्डू को, अगर प्रॉपर आप छठ पूजा के प्रसाद खाना चाहते हैं तो देखिए हमने सारे लड्डू में यानी कचमनिया में लौंग को खोस लेते हैं। तो देखिए सारा हमने लौंग को खोस ली है। अब चलिए इसे पूजी भी जाती है यानी टीकी जाती है सिंदूर से। तो हम सिंदूर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से टीका भी जाता है। प्रॉपर छठ पूजा का प्रसाद बनकर तैयार है। तो अब जहाँ है वहाँ एंजॉय कीजिए बना करके। इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली से जरूर कीजिएगा। कुछ मज़ेदार रेसिपी लेकर जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।